अभिषेक की फैमिली जो उसके मम्मी-पापा थे, दोनों में शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा था। जब तक अभिषेक नहीं समझने वाला था चीज़ें, तब तक सब कुछ बहुत सही था। लेकिन धीरे-धीरे उसके माँ-बाप के बीच चीज़ें ख़राब होती गई और धीरे-धीरे इतनी ख़राब हो गई कि बात अलग रहने पे आ गई। और अलग रहने की बात के बाद से उसके माँ-बाप में इतनी दरार बढ़ गई कि उन लोगों ने फ़ैसला किया कि वो अब डिवोर्स लेंगे और एक-दूसरे के साथ नहीं रहेंगे। और कुछ टाइम बाद जब तक अभिषेक चीज़ें समझने वाला हुआ और थोड़ा बड़ा हुआ, तब तक उसके माँ-बाप का डिवोर्स हो गया था। अभिषेक की माँ भी वर्किंग थी और अपने बच्चे का ध्यान वो ज़्यादा रखने में सक्षम थी, तो अभिषेक की कस्टडी उनकी माँ को मिली और उनके पापा को बस कभी-कभी मिलने के लिए अलाउ किया गया। अब अभिषेक का सीन ये था ना कि जो उसकी माँ का घर था, ये लोग साथ में वहीं शिफ्ट हो गए और अभिषेक की मम्मी के पास उनका अपना घर था, जिसमें अभिषेक और उसकी मम्मी रहा करते थे। और ये घर ना शहर से थोड़ा-सा दूर था और आउटर पे होने की वजह से यहाँ पे ज़्यादा घर नहीं थे। कुछ-कुछ दूरी पे घर बने हुए थे और ऐसा नहीं था कि लगे हुए बिल्डिंग्स बनी हैं या घर बने हुए हैं। तो दूरी-दूरी पे घर थे, आस-पास घरों के बीच में काफ़ी ज़मीन थी और ऐसे ही पेड़-पौधे वगैरह लगे हुए थे। वो जैसे हाईवे टाइप की रोड नहीं होती है, उस टाइप का। एकदम सुनसान रहता था हमेशा। लेकिन अभिषेक को ये चीज़ अच्छी भी लगती थी कि शहर से दूर एक शांति थी और शहर पास में भी था तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। अभिषेक फटाफट स्कूल से आता, रोज़ रात में टीवी देखता, सोता और सुबह स्कूल। तो उसकी लाइफ बढ़िया चल रही थी। उसकी मम्मी उसका बहुत ज़्यादा ध्यान रख रही थी। बस सीन ये था कि उसकी मम्मी को कभी-कभी लेट नाइट शिफ्ट करनी पड़ती थी और अभिषेक बहुत टाइम तक अकेला बैठा रहता था। लेकिन फिर भी अब लाइफ इज़ अबाउट एडजस्टमेंट, तो एडजस्ट ही कर रहा था हमेशा अभिषेक और एडजस्ट करते-करते उसका सब चल रहा था बढ़िया। अब एक शाम की बात है जब अभिषेक रोज़ की तरह चिल मार के ऐसे टीवी देख रहा था। अच्छा, जो अभिषेक का घर था ना, वो ऐसा था कि बाहर जो मेन रूम था, वहीं पे मेन गेट था और कोई भी वहाँ पे डोरबेल बजाता, डायरेक्ट उसी रूम में आता। उस रूम के बाद एक बड़ा-सा हॉल था। बड़े से हॉल के बाद में एक लिविंग रूम था और एक गैलरी के बाद एक किचन था और किचन के बाद ही एक दूसरा जो बैक डोर होता है ना, मेन डोर, बैक डोर दूसरा वाला, वो डोर था उधर। तो जिस वॉल पे टीवी लगी थी, उस साइड ही विंडो थी और विंडो हमेशा कर्टन लगे रहते थे, तो उसमें कोई इतना सीन नहीं था और अभिषेक बड़े आराम से बैठ के टीवी देख रहा था। अब टीवी देखने में वो इतना मस्त था कि टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया, लेकिन वो टीवी देखे जा रहा। तो उसकी मम्मी ने खाना-वाना सब कुछ जो भी था हटा के अपना फ्रिज में लगाया और अभिषेक को बोलने आई कि वो सोने जा रही है और उनकी तबीयत शायद कुछ ठीक नहीं थी उस दिन। तो अभिषेक ने बोला ठीक है, मैं भी बस जा ही रहा हूँ सोने, 10-15 मिनट और है मम्मी। तो उसकी मम्मी ने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तुम बैठो आराम से। अब अभिषेक टीवी देख ही रहा था कि एकदम से उसे रियलाइज़ हुआ जैसे उसे कोई देख रहा हो। होता है ना, कई बार हमारा माइंड हमें बता देता है कि सामने वाला कोई हमें घूर रहा है ना, वैसा ही। तो अभिषेक के रूम में तो कोई था नहीं और वो टीवी देख रहा था। लेकिन जैसे उसको ऐसे इंट्यूशंस हुए ना कि कोई उसे घूर रहा है, उसकी निगाह सडनली पड़ी विंडो पे और जो विंडो थी ना, उसमें से हल्का सा कर्टन हटा हुआ था, जहाँ से दो बड़ी बड़ी आंखें, एक मोटा सा चेहरा और उस पे एक क्रीपी सी स्माइल बड़ी सी, वो उसे इधर घूर रही थी। और घूरना मतलब प्रॉपर घूरना। जैसे ही अभिषेक ने उसको देखा, वैसे ही उसने अभिषेक को, तो अभिषेक को पहले से देख ही रहा था और अभिषेक के देखते ही वो ऐसा खुश हो के दांत फाड़ा ना, उसने ऐसे निकाले दांत अपने, जैसे कि पता नहीं क्या हो गया। एक हंसना होता है, एक सिर्फ दांत दिखाना होता है। उसने दांत दिखाए अजीब तरह के, जिससे अभिषेक एकदम क्रीप्ड आउट हो गया कि भाई क्या है ये, एकदम बिल्कुल पागल हो गया वो। भाई कौन यहाँ पे खड़े होके तब से घूर रहा है उसे और उसे बिल्कुल नहीं पता कि कब से वो ये घूरे जा रहा है उसे। और वो भागना चाहता था अपनी मम्मी के पास, चिल्लाते हुए कि पता नहीं कौन बाहर खड़ा हुआ है। जैसे ही वो भागने के लिए आगे बढ़ा ना, उसका पैर बहुत तेज लड़ा टेबल में और वो वहीं पे एकदम गिर पड़ा और गिरते गिरते अपनी मम्मी को चिल्लाने लग गया कि मम्मी यहाँ पे कोई है, मम्मी कोई देखो, घूर रहा है, कितनी देर से घूर रहा है, मम्मी जल्दी नीचे आओ, जल्दी नीचे आओ। उसकी मम्मी फटाफट भाग के नीचे आई और जैसे नीचे आई, अभिषेक इशारा करके बोलने लग गया कि देखो विंडो के पास कोई था और यहीं से वो मुझे देख रहा था और बहुत देर से, पता नहीं कब से देख रहा होगा। तो उसकी मम्मी ने उस अभिषेक को शांत करवाया कि कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है और मैं आ गई हूँ ना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसकी मम्मी विंडो के कर्टन हटा हटा के देखने लग गई। विंडोज़ तो लॉक थी और कर्टन हटा के देखा, कोई भी नहीं था। दूसरी विंडो के से कर्टन हटाए, तब तक उनको रियलाइज़ हुआ जैसे गेट पे कोई डोर को बार-बार खोलने की कोशिश कर रहा हो। नॉब बार-बार घुमाते हैं ना डोर की,
वैसे वो बार बार नॉब घुमा रहा है, बार बार नॉब घुमा रहा है, एकदम आवाज़ आ रही, टक 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 आवाज़ आ रही है, लेकिन वो गेट खोल नहीं पा रहा था क्योंकि गेट जो था वो लॉक था। और गेट लॉक बार बार वो खोलना चाह रहा है, नहीं खोल रहा, तो उसने एकदम बहुत तेज पैर मारा गेट पे, धाड़ आवाज़ आई। और अब अभिषेक बहुत तेज आ गया कि भाई गेट खोलना चाह रहा है ये, और अगर गेट खुल गया तो क्या होगा। उसकी मम्मी और अभिषेक दोनों गेट के पास जाके सट के खड़े हो गए कि गेट नहीं खुले बस कैसे भी। दो गेट डबल लॉक था तो खुलने का चांस ही नहीं था। और एकदम से अभिषेक की मम्मी के माइंड में आया कि पीछे वाला गेट तो खुला हुआ है। और वो गेट नॉर्मली ऐसा था ना जो बैकयार्ड में खुलता था उनके, तो वो उसको ओपन ही रखती थी, ऐसा हल्का सा बस लॉक करती थी कि मतलब कभी भी निकल जाओ कोई सीन नहीं होगा। और उसकी मम्मी भागते भागते गई, और शायद ऐसा हुआ कि वो बंदा उस गेट पे पहुंचा और उसकी मम्मी उस गेट पे पहुंची। बिल्कुल टाइमिंग सेम थी क्योंकि जैसे उसकी मम्मी ने गेट लॉक किया, तुरंत गेट पे ऐसे ही पैर मारने की आवाज़ आई कि जैसे उसको पता होगा कि ये गेट खुला हुआ था पीछे वाला। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसके लिए और फॉर्चुनेटली अभिषेक के लिए कि वो गेट बंद था और वो गेट उससे नहीं खुल पाया। अब वो बंदा फ्रस्ट्रेट हो गया बहुत ज़्यादा, और वो बारी बारी जाके कभी इस गेट पे कभी उस गेट पे बहुत तेज़ तेज़ मार रहा था। अब अभिषेक की मम्मी वर्किंग थी, चीज़ें इतनी लाइफ में सफ़र कर चुकी थी कि बहुत ज़्यादा हिम्मती थी। फटाफट वो गई अपने रूम में और हॉकी उठा के लेके आई, जो कि वो हमेशा अपने बेड के नीचे रखती थी क्योंकि टाइम टाइम पे बच्चे की भी सेवा कर दिया करती थी, और अब कोई मिलेगा तो उसकी भी, तो इसीलिए वो रखती थी हमेशा। तो वो हॉकी लेके आ गई और बस अब गेट पे वो वेट करने लगी। गलती से गेट खुल भी गया तो हॉकी को सर पे देके उसके घूमट निकाल दी गई। और इसी बीच में उसकी मम्मी ने बोला कि फटाफट पुलिस को कॉल करो। पुलिस को कॉल किया अभिषेक ने, और धीरे धीरे से बोलने लग गया कि हमारे घर के बाहर कोई खड़ा हुआ है और वो हमारे घर में घुसना चाहता है, और ये वो बताने लग गया पुलिस को, आप प्लीज़ जल्दी से आ जाइए। पुलिस वालों ने एड्रेस लिया और बोला कि ठीक है हम बस पहुँचते, तब तक अपने आप को सेफ रखो और कहीं ना कहीं छुप जाओ घर में। तो उसकी मम्मी हिम्मती थी कि भाई छुपने की ज़रूरत नहीं है, बस बीच में कहीं खड़े हो जाओ कि जहाँ पे भी अगर आए तो हम उसको पीट सकें। अब ये भी नहीं पता कि वो एक ही बंदा है या कई सारे बंदे हैं, क्योंकि देखा भी किसी को नहीं था, सिर्फ वो एक क्रीपी आदमी दिखा था सिर्फ, और कोई नहीं दिखा। तो उसकी मम्मी और अभिषेक एक दूसरे को पकड़ के कस के खड़े रहे कि गेट खुल भी गया तो पीट देंगे इसको सोच के। लेकिन किस्मत की बात ये थी कि उसने बहुत कोशिश की, पीछे वाला डोर बार बार खोला नहीं खुला, आगे वाला डोर बार बार खोला नहीं खुला, और इसी बीच में पुलिस आ गई। और पुलिस जैसे ही आई ना, पुलिस ने फटाफट गेट नॉक किया और बताया कि पुलिस है, और इन लोगों ने गेट खोला भी। और बाकी लोग जो कांस्टेबल वगैरह साथ में थे वो पूरा घर ऐसे उन्होंने घेर लिया और चेक करने लगे सब जगह कि वो बंदा गया तो गया कहाँ। लेकिन उस बंदे का नामो निशान नहीं। ऐसा लगा जैसे कि कोई सपना चल रहा होगा इन दोनों माँ बेटे का, और वहाँ कोई भी नहीं, ना ही कोई निशान था कि भाई आया भी कोई गया भी, कुछ नहीं। लेकिन जब पुलिस ने छानबीन की और अभिषेक ने बताया कि वो विंडो के पास खड़े होकर देख रहा था अभिषेक को, वहाँ पे पुलिस वालों ने देखा कि जो सिगरेट का लास्ट में बचता है ना पार्ट, बहुत सारे पार्ट वहाँ पड़े थे, लगभग 10-12 पार्ट पड़े हुए थे। तो इसका मतलब है कोई ना कोई वहाँ ज़रूर था, क्योंकि अभिषेक भी स्मोक नहीं करता था क्योंकि भाई बच्चा था, वो कहाँ से स्मोक करेगा। और अभिषेक की मम्मी स्मोक नहीं करती थी क्योंकि वो समझदार थी। तो इन दोनों में से कोई भी स्मोक नहीं करता था, तो स्मोक करने वाला भाई ऑब्वियस सी बात है तीसरा बंदा ही होगा। फिर पुलिस को कई और चीज़ें मिली जो उनके बैकयार्ड में भागने के, जैसे कीचड़ में पैरों के निशान नहीं होते हैं, जो कि इन दोनों में से किसी के नहीं थे। तो उससे पुलिस को थोड़ा एविडेंस मिला कि हाँ कोई यहाँ पे आया था, लेकिन वो कौन था क्या था इसका कुछ पता नहीं चला। हालांकि बाद में बहुत सर्च हुई चीज़ें, कई बार इनको बुलाया गया कि आप पहचानते हैं, देखा था आपने ध्यान से, लेकिन अब चीज़ें कुछ भी होता है, टाइम हर चीज़ को भुला देता है वाली बात है, क्योंकि दोबारा इनको कोई भी ऐसा केस एनकाउंटर नहीं हुआ और उस दिन लकीली लोग बच गए थे। लेकिन अभिषेक के मन में वो बचपन में जो उसने रात बिताई थी अपनी माँ के साथ, वो इतनी ज़्यादा बैठ गई कि वो आगे कहीं पे भी एक अपना घर लेने से डरने लग गया। और अपना घर मीन्स जैसे खुले में घर नहीं होता है पूरा, वो हमेशा अपार्टमेंट में रहना प्रेफर करता था जहाँ पे वो लोगों से घिरा हुआ हो। अकेले रहने से बहुत डरता था वो, और अकेला तो बहुत ही अवॉइड करता था कि वो अकेला कहीं ना पड़े, क्योंकि वो बस ये सोचता था कि अगर उस रात उसकी मम्मी शिफ्ट पे ही होती और गलती से भी वो बैक डोर खुला होता और वो आदमी अंदर आता तो क्या होता, या उसकी मम्मी ने अगर टाइम पे बैक डोर बंद नहीं किया होता तो क्या होता, या फिर गलती से अगर वो फ्रंट डोर ही खोल लेता तो क्या होता, या फिर वो इंसान खिड़की ही तोड़ देता, कुछ और करता, फिर क्या होता। मतलब हज़ारों सवाल हैं, हज़ारों जवाब हैं।
किस्मत वाली बात है कि वो दोनों माँ बेटे उस दिन उस सिचुएशन से अच्छे से निकल गए, उनको कुछ नहीं हुआ और पुलिस भी टाइम पे आई और दोबारा से कभी ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन लाइफ बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है, तो पता नहीं कब क्या हो जाए। इसीलिए एक बार जो बंदा एक्सपीरियंस कर लेता है ना, तो फ्यूचर में उसको हमेशा अवॉइड करता है, अगर वो चीज़ उसको तकलीफ़ देती है तो अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि अब तक की सबसे डरावनी सिचुएशन क्या फ़ेस की है आपने, जहाँ पे आपको ऐसा पैनिक सा फ़ील हो गया हो और बाद में आप अच्छे से निकल गए हो। और हाँ यार, सब्सक्राइब तो देखो, तुरंत वो लाल वाला बटन है ना, उसको दबा दो और बस नोटिफ़िकेशन बेल ऑन कर लो और सुबह 9 बजे, दोपहर 3 बजे 2 स्टोरीज़ सुनो और एन्जॉय करो।